हरिओम दोस्तों। आज हम हिंदी का साहित्य का इतिहास का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? गार्ग्सदास तासी ने किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? ऑप्शन सी, गार्ग्सदास तासी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ है? फ्रेंच भाषा में। हिंदी साहित्य इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है गार्ग्सदास तासी। कालक्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस्तवार द ललितयुत्तर एंदोई हिंदुस्तान नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है गार्ग्सदास तासी। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जोशुआ केटलर। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? हिंदी शब्द सागर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक है पादरी एडसिन ग्रेव्ज। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक है जॉर्ज ग्रियर्सन। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? द मॉडर्न
वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? जॉर्ज ग्रियर्सन। किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? मिश्र बंधु। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य इतिहास लेखकों के नाम है। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? 1934 ईस्वी। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? 4 भागों में। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित किया है। संवत 1890 विक्रम से संवत 1925 विक्रम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? 1868 से 1893 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान का काल अवधि निर्धारित किया है। संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? 1893 से 1918 ईस्वी। नागरिक पंचानी सभा की स्थापना कब हुई? 1893 ईस्वी। काशी नागरिक पंचानी सभा की स्थापना कब हुई? 1893 ईस्वी। नागरिक पंचानी सभा की स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? नागरिक पंचानी सभा। नागरिक पंचानी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? रामचंद्र वर्मा नहीं थे, बाकी बाबू श्याम सुंदर दास थे, पंडित राम नारायण मिश्र भी थे, ठाकुर शिव कुमार सिंह भी थे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1800 ईस्वी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे जॉन गिलक्रास्ट। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है पूर्वीपन। लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रेम सागर। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल का। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंशा अल्लाह खां।
रानी केतकी की कहानी के रचनाकार है इंशाअल्लाह खां। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? सदल मिश्र। इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे? लल्लू लाल। नासिकेत उपाख्यान के लेखक हैं? सदल मिश्र। नासिकेत उपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र जी। इनमें से सदल मिश्र जी की रचना कौन सी है? नासिकेत उपाख्यान। उदयभान चरित के लेखक हैं इंशाअल्लाह खां। सुख सागर की रचना किसने की? सदर सुख लाल ने। सुख सागर का विषय है विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। खड़ी बोली की पहली रचना है नासिकेत उपाख्यान। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सदल मिश्र ने। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? जॉन गिलक्राइस्ट। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा दय के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लू लाल।